एक पुष्प आपने वृंदावन की किसी लता से उतार कर श्री जी को चढ़ा दिया, इसके समान हजारों वर्ष की तपस्या नहीं, विश्वास मान लीजिए, क्योंकि तपस्या का एक फल होगा और इसमें प्रिया जो मुस्कुरा देंगे, इसका क्या फल होगा? मेरी लाडली जो प्रसन्न हो गई, इसका क्या फल होगा? आप दर्पण दिखा रहे हैं श्री जी को, ऐसे श्री जी को ये जो पद आपको मिला दर्पण दिखाने का, जानते हो इसके लिए लाल जो हाथ जोड़कर श्री जी को पान की बीड़ी पाए, एक उगार के लिए से भावना किए हुए खड़े हैं, पीक दाने लिए हुए, समझते? ये लाल जो प्रार्थना करते हैं, ये वृंदावन निज महल है, इसकी भावना को समझा जाए। श्रीपाद कह रहे हैं एकमात्र वृंदावन प्रेम रस उसी के हृदय में प्रकाशित होता है जो श्यामा श्याम की सेवा, वृंदारण्य विचित्र पुष्प विलसन मालादि वेशोज्वल, सुंदर सुंदर पुष्पों को गूंथ रही हैं, सुंदर सुंदर मणियों को गूंथ करके माला बना रहे, आभूषण बना रहे, श्रृंगार बना रहे। अहो भाग्य! जैसे देखते हैं कि सखियां ऐसे विराजमान हो जाती है और विराजमान होकर के मणियों की माला, पुष्पों की माला, पोशाक की रचना, अहो भाग्य! धन्याति धन्य, सच्ची मानना, निहाल हो गया तुम्हारा जीवन, निहाल, तुम्हारे हाथ धन्य हो गए, तुम्हारा जन्म लेना धन्य हो गया, सार्थक हो गया तुम्हारा शरीर। ये किस काम का? प्रियालाल सेवा में ना लेते तो पता नहीं कौन कौन से पापाचरण ये करवाता मन इस शरीर से। आज धन्याति धन्य परम पावन महारानी जी की सेवा में हाथ लग रहे हैं, महारानी जी की सेवा में तन लग रहा है, वाणी लग रही है। जो विचित्र मालाओं की रचना, पोशाक की रचना, मणियों की माला की रचना करते हैं, वृंदावन विशुद्धा प्रीति प्रदान करता है। विशुद्धा, किंचन मात्र कोई कामना नहीं, लोक पर लोक। अरे इन सखियों के हृदय में एक ही कामना रहती, प्रियालाल को सुख पहुंचाना, बस। अपने लाडले के सुख से बढ़कर के कोई सुख, अपनी तो स्मृति ही नहीं है। मैं प्रियालाल की सेवा कर रही हूं, ऐसी सिद्धावस्था नहीं होती। बस सेवा और सेव्य दो ही होते हैं। मैं सेवा कर रही हूं, ये तो साधक की स्थिति होती है। जो परिपक्व सिद्धावस्था होती है, मैं सेवा कर, ये विस्मृत होता है। केवल सेव्य और सेवा दो की ही स्मृति रहती, सेवा और सेव्य, इसके अलावा। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो जगत गुरु हैं, वो सावधानी के लिए उपासक को आज्ञा करते हैं कि अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कीजिए। ये जो आपका स्वभाव है, पूज्यपाद उड़िया बाबा महाराज ने कहा है कि यदि साधक का स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, आपका बोलने का, आपका चलने का, आपका खाने का, आपका पीने का, नाना प्रकार के भोग विलासिता का ये जो स्वभाव बन चुका है, ये प्रियालाल के प्रेम में डूबने वाला बने। सेवक जी कहते हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। मेरा स्वभाव बन गया है हरिवंश नाम का रसास्वादन करने का। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, हमारा स्वभाव बन गया है अंतर से श्री जी की चर्चा सुनने का। स्वभाव का परिवर्तन करें। ज्ञानी भी अपने स्वभाव में ही बर्ताव करता है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहा किं करिष्यति। संपूर्ण प्राणी, हे अर्जुन, प्रकृति के वशीभूत है। संपूर्ण प्राणी, यही तो सौभाग्य मिल जाता है इस सेवा से कि सब प्रकृति के अधीन है, लेकिन आपके अधीन श्यामा श्याम है। तो प्रकृति आपको कैसे अधीन कर सकती है? बस रहस्य समझना बड़ा मस्ती का मार्ग है। ये अभी से निश्चिंत अपने कल्याण की तो कोई चाह ही नहीं रह जाती। ये हम तो साधकों में देखते हैं, जब कभी उनको इस बात को डर पहुंचाओ कि देखो चूक किए ना तो नरक जाना पड़ेगा, तो हंस देते हैं। ये नरक सुरक की बात तो आप किसी और को समझाइए।
अब हमें इसकी परवाह नहीं है। बाहर से कहते क्यों? बोले जब हमारी महारानी जो आठों पैर है, तो अब वो चाहे नरक भेजे चाहे स्वर्ग भेजे, इसकी हमें परवाह नहीं, बस हमारी श्री जी है। तो हृदय रोमांचित हो जाता है। यही हम चाहते हैं कि तुम्हारी ठसक बन जाए, श्यामा जी के प्रति तुम्हारा अभिमान जागृत हो जाए। तो क्या इस अभिमान से कोई गलत कार्य होते हैं क्या? नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। देहाभिमान से गलत कार्य होते हैं जो अज्ञान की अवस्था में होते हैं, प्रियाजू के भाव में नहीं। संपूर्ण प्राणी प्रकृति के अधीन है। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण तो किसी बिरला में रहता नहीं, रज और तम इन्हीं की ज्यादा महिमा रहती है, यही परास्त किए रहते हैं। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो भी अपने अनुसार स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। इसमें किसी का हट क्या काम करेगा? श्री भगवान कह रहे हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि। ये जो कर्म हो रहे हैं 3 गुणों के प्रभाव से होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, भगवत लीला गुण गायन करना, भगवत लीला श्रवण करना और प्रियालाल की सेवा करना, ये त्रिगुणातीत है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मिश्रित क्रियाएं माया में होती हैं। प्रभु का नाम गुणातीत, प्रभु का रूप गुणातीत, प्रभु की लीला गुणातीत, प्रभु की सेवा गुणातीत। जो उपासक रात दिन नाम वाणी सेवा में है वो माया पर विजय प्राप्त किए हुए है। उसे विजय प्राप्त करना नहीं, ये बात अच्छे से बैठा लो दिमाग में। प्रभु का नाम चल रहा है, प्रभु के लीला चरित्र सुन रहे हो, प्रभु की आठों पैर सेवा में तुम मायातीत हो। माया 3 गुणों से है, वही सबको अधीन किए हुए है। धन्य है। जब पूछा जाए कि आप अमुक जगह चलेंगे कि सेवा करेंगे, तो आपका है कि श्री जी अकेली है ना उनकी सेवा में। और जब ये हम सुनेंगे तुम्हारी छाती फूल जाती है। धन्य है तुम्हारी आसक्ति ऐसे ही दिन पर दिन हमारी लाडली जू के चरणों में बढ़ती रहे। सब कुछ भूल जाओ। हम कैसे प्रियाजू को छोड़, उनको पंखा कौन करेगा, उनको शयन कौन कराएगा? चिंता, ये अंदर पीड़ा। और अभी तो हमारी श्री जी को जल पवाना है, अभी तो श्री जी को, ये आपकी चिंता अंदर बन गई ना, काम हो गया। ये माया जब अधीन जिन हृदयों को की होती है उसे अपनी चिंता होती है। मैंने क्या खाया, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या भोगना है, मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है। देखना है